तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यदि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो हमें ए दे रखा है और दो पार्ट यहाँ पे गिवन है, यानी 1 + sin थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 - sin थीटा। सेकंड नीचे में पॉन में कहता है 1 + cos थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 - cos थीटा, यानी इनकी वैल्यू हमें फाइंड करके बताएं। यानी हमें त्रिभुज की दो साइडें पता है, तीसरी साइड हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे एंड देन इसमें हम फुट करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। इसी तरह बी में cot स्क्वायर थीटा का भी मान हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं अपने आंसर की तरफ। तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, हमें गिवन है कि यदि cot थीटा का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 7/8 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम पाइथागोरस परिमेय में द्वारा तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं। तीसरी साइड फाइंड करने के लिए कोई भी साइड यहाँ पे लगा लो आप। यहाँ पे सबसे पहले वो याद होना चाहिए आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइडें आपको पता है, हम मान लेते हैं कि वो दो जो साइड है वो आपको बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। हाइपोटेनस आपको नहीं पता, ये आपको फाइंड करनी। ठीक है, यानी जब आप इसको देखोगे तो इसका रेशियो क्या बनता है, कॉट का रेशियो बनता है बेस अपॉन पी। ठीक है, तो ऊपर वाला आपका बेस हो जाएगा, नीचे वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपके पास बेस कितना है, बेस हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 8 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, h² इक्वल है p² प्लस b²। देन h हमें नहीं पता, p हमें पता है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बेस। देन यहाँ पे h² इक्वल में 64 प्लस 49, दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमारा निकल के आता है 113, 113। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाकर रूट बना देगा, तो यहाँ पे हम लिखे 113। लो भाई, ये हमारा क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे √113 हमारा हाइपोटेनस निकल के आया। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में, एक बार और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला था ए पार्ट में कि आपको फाइंड आउट करना है ये वाली वैल्यू। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं ए पार्ट जो है वो आपका 1 + sin थीटा देन 1 - sin थीटा, देन अपॉन में हमें कहता था कि 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये दो ही वैल्यू थे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो भाई हमें यहाँ पे एक बार ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, एक आइडेंटिटी लग रही है जिसको हम कहते थे a + b देन a - b। जब हम इसको सॉल्व करते थे तो क्या निकल के आता था हमारा आगे, a² - b² का फॉर्मूला। दोनों ही में, इसमें भी और इसमें भी ये फॉर्मूला पुट आउट कर देंगे। इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू जो भी आएगी ना वो इसमें हम पुट आउट करेंगे और अपना सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। देन sin थीटा की वैल्यू क्या होती है p/h। तो यहाँ पे लिखते हैं p/h का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है। हमने sin थीटा की वैल्यू रखी है यहाँ पे, मतलब जो रेशियो होता है वो रखा, अब उसके बाद वैल्यू रखेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, यानी कॉस का स्क्वायर करिए उसका क्या होगा, कॉस का रेशियो क्या होगा, साइन के बाद कॉस b/h होता है। ठीक है, तो b/h की वैल्यू रखो यहाँ पे, इसका कर दो स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 1 ऐसे का ऐसे, देन p की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है और h की वैल्यू
113। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देन यहाँ पे दोबारा से नीचे वाली की वैल्यू रखोगे, 1 माइनस बेस कितना आपका 8, ठीक है। यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी है, नहीं बेस हमारा 7 है, बेस 7 है और एच हमारा दोबारा से क्या हो जाएगा, √113 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद देखो 1 ऐसे कैसे माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 64। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 113। कुछ नहीं, यहाँ पे 1 लगाओ, नीचे लाइन डालो। देन यहाँ पे देखो 1 ऐसे का ऐसे माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 113। कुछ नहीं, 1 लगाओ। अब इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लेने पे क्या आया है आपका 113। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 113 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे 64। नीचे सेम इसी तरह इन दोनों का एलसीएम लो, 113 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे 49, ठीक है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें से माइनस करो, इस वैल्यू में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 49 अपन में 113। तो यहाँ पे लिखते हैं 49 अपन में 113। देन यहाँ पे भी इसी तरह इसमें से माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा 64 अपन में 113, ठीक है। लास्ट चल रहा है हमारा, हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी 7th 8th क्लास में, जब भी कभी a अपन b होता है और c अपन d होता है तो ऊपर जाके वो पलट जाता है, यानी ये हो जाएगा a अपन b मल्टीप्लाई में d अपन c, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। तो ऊपर क्या है आपके पास 49 अपन में 113, देन मल्टीप्लाई में 113 जो है 113 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो 113 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 49 अपन में 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन इसी तरह लास्ट बचा हुआ है, इसका बी पार्ट भी हम कर ही लेते हैं साथ में। हमसे क्या क्या कह रहा था बी पार्ट में, बी पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा का मान याद करो। कॉट स्क्वायर थीटा का रेशो क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे रेशो जो है हमारा वो है साइन कॉस 10 कॉस कॉट का होता है बी अपॉन पी। तो यहाँ लिखते हैं बी अपॉन पी। बेस की वैल्यू कितनी है, इसमें देखो बेस कितना आपका 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8। इसका स्क्वायर करने के लिए बोला था, कर देते हैं। तो 7 का होता है 49 और इसका होता है 64। लो, यानी दोनों ही के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, सो यही तक हमारा सॉल्यूशन था। और अगर